रोल कैमरा एक्शन। स्माइल प्लीज। जी हाँ, आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के दिन हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाना चाह रहे हैं जो 60 के दशक में कभी फोटोग्राफी किया करते थे और उनके जो प्रेरणा स्रोत थे वो एक खास व्यक्ति थे। उनसे हम मिलवाना चाह रहे हैं आज और उनसे बात भी करना चाह रहे हैं। सर हैं हमारे साथ, कुलदीप सर हैं और इनसे आज हम जानेंगे कि आखिर इन्होंने 60 के दशक में जो फोटोग्राफी शुरू की थी वो फोटोग्राफी और आज के इस दौर की फोटोग्राफी में कितना अंतर आ गया है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। सर, जानना चाहेंगे, आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है और आज के दिन और 60 के दशक का दिन, क्या था वो नज़ारा? उस समय और अभी में अंतर ये है कि आज की जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही उन्नत है और जो पुराने हमारे समय में जो कैमरे हुआ करते थे बहुत जटिल थे और उसमें बहुत सी विषमताएं थी। आपके शटर ठीक कीजिए, फोकस कीजिए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सेट करनी पड़ती थी, तब कहीं जाके फोटोग्राफी होती थी। और आज जो है बहुत आसान हो गई है, एक बटन आप दबाएंगे तो 10 फोटो भी तुरंत आ जाएगी। लेकिन पहले था कि अवसर को चूके तो वो आपका गया, क्योंकि मान लीजिए कोई माल्यार्पण कर रहे हैं, कोई फीता काट रहे हैं और समय पर यदि आप उसको चूक गए तो आपकी फोटो बिल्कुल बेकार हो गई। इसलिए समय का वहाँ बहुत ध्यान रखना पड़ता था, अवसर को चूकना नहीं होता था। और अब के कैमरे में ये सुविधा है कि एक बटन दबाएंगे तो 10 फोटो आ जाएगी, कोई एक में निकाल के आप उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। अभी के कैमरे में बहुत सारी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है जो कि पहले नहीं था और अब बहुत आसान हो गई है। लेकिन फिर भी जो फोटोग्राफर हैं उनकी जो मतलब कि सोच जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। और अभी की फोटोग्राफी में भी भले आसान हो गया हो कैमरा को हैंडल करना, लेकिन उनकी जो सोच फोटोग्राफी की जो परिकल्पना जो है वो फोटो को महान बनाती है, वो फोटो को अच्छा करती है। सर, आपको कब से जिज्ञासा हुई कि आप कैमरा हाथ में लें, फोटो खींचें? 60 का वो दशक रहा होगा जिस समय ना लाइट थी, ना सड़कें थी और ना कोई संसाधन थे लोगों के पास। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं कभी-कभी देखता था कि कोई फोटोग्राफर हैं, किसी की आके किसी भी फंक्शन में फ़ोटो ले रहे हैं, वो बल्ब से फ़ोटो लेते थे और हम लोग दौड़ के बल्ब को जो उठाते थे तो उसमें बहुत गरम-गरम लगता था। तो उस समय लगता था कि काश मैं भी इस तरह का फ़ोटोग्राफर बनता। तो स्कूल में ही मुझे बहुत शौक था और मैं सोचता था कि किसी तरह से एक फ़ोटोग्राफर बना जाए। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि कैमरा नहीं था मेरे पास और कैमरा उपलब्ध होना भी एक बड़ी बात थी। तो फिर मेरे एक पिताजी के मित्र थे, तो मुझे पता लगा कि उनके पास में एक कैमरा है, लेकिन माँगने में संकोच हो रहा था क्योंकि एक बच्चे को कैसे कैमरा थमा सकते हैं। तो उसके बाद लेकिन मैं गया, हिम्मत करके गया तो उन्होंने तुरंत कैमरा निकाल के मेरे हाथ में थमा दिया। तो मुझे लगा कि दुनिया की कितनी बड़ी चीज़ मेरे हाथ में आ गई। लेकिन समस्या ये थी कि उसमें रील डलवानी थी और रील की कीमत उस समय ₹2.25 थी। और समझिए कि एक छात्र के लिए ₹2.25 बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो खैर किसी तरह प्रयत्न करके दोस्तों के साथ मिल-उल के कुछ जमा करके कैमरा मतलब फ़िल्म खरीदी गई, कैमरे में डाली गई और उस समय से मैंने फ़ोटोग्राफ़ी प्रारंभ की। सर, चाहेंगे कि आप अपने हाथों में वो कैमरा लें जिससे आप तस्वीरें निकाला करते थे और कौन सा वो मोमेंट रहा था, सबसे पहला मोमेंट जो आपको अच्छा लगा कि हाँ, आज मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ? सर, कैमरा तो लें। कैमरे तो पहले बहुत जटिल हुआ करते थे। जी। ये कैमरा भी करीब 100 साल पुराना ये कैमरा है और मैंने इसको अभी हैंडल करने का अवसर मुझे मिला है। और उसके बाद तो फिर धीरे-धीरे कैमरे अच्छे-अच्छे निकलते गए जिसमें कि बहुत सुविधा थी। तो उसके बाद मैंने उनका प्रयोग किया और फ्लैश गन भी पहले हुआ करते थे कि एक फ़ोटो खींचिए और एक फ्लैश एक बल्ब जो है वो
नष्ट हो जाता था। और उस समय बल्ब का भी दाम 2 रुपये 25 पैसा था, आज से 60 साल पहले। तो 2 रुपये 25 पैसे की क्या कीमत थी सोचिए, एक फ़ोटो में सिर्फ बल्ब 2 रुपये 25 पैसे का जाता था। तो बहुत सतर्कता और बहुत ध्यानपूर्वक उस समय फ़ोटोग्राफ़ी की जाती थी। और अब बहुत थोड़ा टेक्नोलॉजी आसान हो गई है, तो अब सुविधा हो गई। सर अब आज के इस दौर के फोटोग्राफर्स जो हैं, जो नए युवा पीढ़ी हैं, जो अपने आगे की रास्ता तलाशते नजर आ रहे हैं फोटोग्राफी में, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये मानता हूँ कि पहले फ़ोटोग्राफ़ी जटिल थी और आज बहुत आसान हो गई है टेक्नोलॉजी। लेकिन सिर्फ़ फ़ोटोग्राफ़ी में सिर्फ़ कैमरा ही काम नहीं करता है। फ़ोटोग्राफ़र की जो परिकल्पना है, जो सोच है, वो एक फ़ोटोग्राफ को अमर बनाती है। तो आजकल के जो फ़ोटोग्राफ़र हैं, उनमें भी ये प्रतिभा है और अच्छी-अच्छी सोच है, परिकल्पना है और नए से नए प्रयोग करके वो अच्छी से अच्छी तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये मतलब कि बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये 60 के दशक के वो फोटोग्राफर थे जो दौर कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। रांची की कुछ खास तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, वो भी आपके टीवी स्क्रीन पे दिखेगा। और अब आज के दौर के फोटोग्राफर की हम बात करें 2025 की, तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे में ये किनसे प्रेरणा लिए और किन की तरह ये बनना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। संदीप नाग जी हैं हमारे साथ। संदीप जी, एक 60 का दशक जैसा कि कुलदीप सर ने बताया और एक आज का जो दौर है, क्या फ़र्क देखें आप इस नए दौर में? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला तो जो पहले की बात है, जो फोटोग्राफी होती थी और अभी के फोटोग्राफी में बहुत चैलेंजेस पहले बहुत थे और पहले से अब जो चैलेंजेस है वो कम हो गए हैं। लेकिन फोटोग्राफी कैमरा से नहीं होती है। मुझे लगता है फोटोग्राफी, जो फोटोग्राफर होते हैं, फोटो उनके इंस्टेंट क्लिक करते हैं। आप कुछ दिखता है आपको और आपको लगता है कि यही फोटो है। तो सबसे पहली बड़ी बात यह है कि जो भी अभी की युवा हैं जो फोटोग्राफी कर रहे हैं मोबाइल से या डीएसएलआर कैमरा से या मिररलेस कैमरा से, तो उनके लिए भी यही है कि ठीक है, आपके पास आप बहुत अपडेट हो गए हैं कैमरास वगैरह, लेकिन जो आपकी सोच है उसको भी आपको अपडेट रखना होगा। आपको सब्जेक्ट के हिसाब से आपको चयन करना होगा सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट क्या है हमारा, क्या होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट। तो मुझे लगता है कि मुझे भी मौका लगा कि मैं पिछले 20-25 साल से मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ। मेरे फादर के पास एक जीनित का कैमरा हुआ करता था, एनालॉग कैमरा था जिसमें रोल लगता था, जैसे सर बता रहे थे। तो मैंने उस कैमरा से फोटोग्राफी की शुरुआत की। घर पे कुछ इवेंट हो तो मैं ही फोटोग्राफी करूंगा, तो एक शौक था मुझे और शायद वो कैमरा का शौक ने मुझे फोटो जर्नलिज्म पे के तरफ खींचा। तो फोटो जर्नलिज्म की अगर आप बात करेंगे तो मैं, जैसे सर बता रहे थे, सर लोगों की बहुत पुरानी तस्वीर छपा करती थी अखबारों में। तो मैं जब स्कूल में था तभी मैं अखबार देखता था और मैं फोटोग्राफ्स देखता था कि किस किस तरह के फोटोग्राफ्स होते थे। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे शायद फोटो जर्नलिज्म करना चाहिए और मैंने फिर मास कम्युनिकेशन किया और फिर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। फिलहाल मैं अभी दैनिक भास्कर के साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन एक फोटोग्राफर के लिए सबसे बड़ी चैलेंज आज की डेट में ये है कि आपको समय के हिसाब से खुद को अपडेट करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट वैल्यू आपकी बनी रहेगी, अदरवाइज आप फिर जीरो हो जाएंगे। जैसे सर 60s के टाइम से, दशक से फोटोग्राफी कर रहे हैं और अभी भी फोटोग्राफी कर रहे हैं डिजिटल से। तो ये मुझे लगता है कि ये होना बहुत जरूरी है किसी भी फोटोग्राफर के लिए आज के डेट में। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आज के दौर में लोग मोबाइल फोटोग्राफी ज़्यादा यूज़ करते हैं, कैमरे को लोग धीरे-धीरे पीछे छोड़ते जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, ये मोबिलिटी हो गई है लोगों के पास। पहले कैमरा आपको कैरी करने के लिए एक बैग अलग से लेना पड़ेगा और तमाम चीजें हैं। अब लोगों के पास मोबाइल में ही इतने सारे फीचर्स हैं और इतने अच्छे अच्छे कैमराज आ गए हैं, तो वो पॉकेट में ही वो लेके चलते हैं। और आप देखते होंगे अभी आज के डेट में, आज कुछ भी कोई घटना हो, दुर्घटना हो या कोई भी खूबसूरत चीज हो,
सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख पाते हैं उसको बहुत आसानी से। तो ये मोबाइल ही संभव कर पाया। अब हो सकता है कि कैमरा से वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप फोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं और जस्ट अपलोड कर देते हैं आप अपने सोशल मीडिया में, तो लोग उससे भी देखते हैं। अभी जो ब्लॉगर्स वगैरह आप देख रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर्स देख रहे हैं, या जितने भी इंस्टाग्राम में लोग अपने पेज बना के रखे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मोबाइल आने के बाद तो फोटोग्राफी में बहुत बहुत चेंजेस हुए, और ये अच्छा भी है, ये अच्छा भी है। लेकिन ये जरूरी है, ये भी जानना जरूरी है कि जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको भी जानना जरूरी है कि ये पहले के कैमरास कैसे हुआ करते थे, पहले कैसे फोटोग्राफी हुआ करते थे। तो जब आप जब किसी भी सब्जेक्ट को आप समझेंगे पहले से, तो मुझे लगता है कि आप अपने काम को और ज्यादा बेहतर अच्छे से कर पाएंगे, बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगे। जी, चलिए, तो देखा आपने, हम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और 60 का वो दशक, ये जैसे-जैसे दौर बदलता गया, वैसे-वैसे तकनीकी भी बदलती गई। तो अब हम यही आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे अपनी परिकल्पना के हिसाब से ही आप भी तस्वीरें निकालें, ताकि आप भी कुछ बड़ा कर सकें। रांची से कैमरा सहयोगी कौशल नारायण के साथ अमित कुमार, एचएनएन न्यूज़।